एक सुंदर सा क्वेश्चन और बनाया गया है जो कि पहले वाले से कुछ मिलता जुलता है 74 से, लेकिन सीबीएसई सैम्पल पेपर के अंदर ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि वेरी शॉर्ट के अंदर भी अगर न्यूमेरिकल पूछना शुरू कर दे तो भाई वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन आपसे बच के नहीं जाएगा क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन अड्डा अकेडमिक पे पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाली परंपरा चलती है। इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपसे कह रहा है 2 वायर्स ए एंड बी, ए और बी 2 वायर हैं जो कि सेम मटेरियल के बने हुए हैं एंड हैविंग द सेम लेंथ, इनकी लेंथ भी सेम है। फ़र्क कहाँ है? हैव देयर क्रॉस सेक्शनल एरियाज इन द रेशो ऑफ 1:4। इनके जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो दे रखा, उसका रेशो दे रखा क्या 1:4। हमसे कह रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो किस रेशो में है? 1:4 में। एक बार फिर से 2 वायर्स ए एंड बी ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग द सेम लेंथ हैव देयर क्रॉस सेक्शनल एरियाज इन द रेशो ऑफ 1:4। हमसे कह रहा है व्हाट वुड बी द रेशो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस कितनी होगी, रेशो पूछ रहा है उसका। इन दीज वायर्स व्हेन सेम वोल्टेज इज अप्लाई, ये वाली बात भी ध्यान रखनी है कि वोल्टेज कैसी है? सेम है। तो आपको एक चीज़ पता होगी, आपने पिछले वाले क्वेश्चन में लगाया था हीट प्रोड्यूस, आपने वहाँ पर Q कह रखा था, तो आप कह दो Q1/Q2। Q1 का फॉर्मूला क्या होगा? V² T/R1। तो वोल्टेज तो सेम है, टाइम भी, टी भी आप कांस्टेंट लेके चलोगे दोनों के लिए। अगर नहीं दे रहा तो आप हीट प्रोड्यूस इन पर यूनिट टाइम निकाल लोगे तो वहाँ टी ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप रखना चाहोगे तो ऐसे दिखा सकते हो, तो ये हो जाएगा R1 V² T/ ये हो जाएगा R2। ठीक है भाई, इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/R1 और नीचे वाला हो जाएगा 1/R2। इसको सही करके लिखोगे तो Q1/Q2 ये हो जाएगा R2 अपोन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर R2/R1। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब ये है रजिस्टेंस R2, इसको इन टर्म्स ऑफ एरिया लिखोगे तो कैसे लिखोगे? रो, अब देखो यहाँ देखो R होता है ρL/A। क्या होता है? ρL। रो मतलब मटेरियल सेम है तो यहाँ पर आप कहोगे ρL। L भी सेम है तो L रहने दोगे और नीचे लिख दोगे A2, क्योंकि R2 का आपने लिख दिया डेटा। R1 का डेटा लिखोगे तो ρL/A1, बस खत्म। तो ρL से ρL कट गया, 1/A2 और नीचे हो जाएगा 1/A1। अपोन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर Q1/Q2 इज इक्वल टू आ जाएगा A1/A2। A1/A2 का रेशियो 1:4। कहने की बात ये है, सीधा सीधा कहेंगे आप कि अगर लेंथ भी सेम दे दे, मटेरियल भी सेम दे दे और वोल्टेज भी सेम लगा दे तो जो उनके रजिस्टेंसों का रेशो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशो होगा, जो उनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशो होगा वही हीट प्रोड्यूस का रेशो होगा। देखो दूसरे वाले वायर का एरिया ज़्यादा था तो दूसरे वाले के अंदर से हीट भी ज़्यादा ही प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था और उसका जवाब। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। Q1/Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा A1/A2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4। हम चाहते तो डायरेक्ट Q1/Q2 का रेशो निकाल देते A1/A2 के साथ, डायरेक्ट लगा देते। डायरेक्ट का मतलब क्या? डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते, तब भी हम जल्दी से यहाँ पहुँच जाते। लेकिन यहाँ तक कि आपने कुछ ना कुछ स्पेशली नया सीखा होगा कि हाँ किस तरह से मूव ऑन करना है किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर अगर इस तरह का आ जाए तो। होप सो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो ये काला कर दो जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब करके और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। प्यार तो है, सपोर्ट कितना है ये मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता होगा।